डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट है, उसमें सबसे बिगेस्ट, व्हाट इज योर बिगेस्ट पेन पॉइंट इन दिस सब्जेक्ट? एक्चुअली ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ओशन की तरह, आई अग्री। द मेन थिंग इज टू रिकलेक्ट ऑल ऑफ दोज थिंग एंड यू नो टू डू दैट इन जस्ट 1.5 days इज द बिगेस्ट चैलेंज। ऐसा देखा है मैंने कि लोगों का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है DTO। इट इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट, यू अंडरस्टैंड एवरी थिंग, दैट इज़ नॉट अ थिंग, बट टू रिकलेक्ट द होल थिंग इन जस्ट 1.5 days, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। आपकी सर की ऐसी कौन सी टीचिंग स्टाइल है जो यू नो दैट मेड योर लाइफ इजी? मैं फेस टू फेस स्टूडेंट थी, तो मैं डेली आती थी। सर का ये डेली नियम रहता था कि जब भी मतलब वो सेटअप अपना करते थे ना, तो वो टाइम वो फिक्स था कि डेली का डेली वाइवा, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। ऐसा नहीं कि कल क्या हुआ, मतलब कभी भी रैंडमली कोई भी, ताकि वो बच्चा ऐसा होगा कि नहीं सर पूछेंगे तो उस बहाने पढ़ना तो पड़ेगा। टेकअप लेते थे बच्चे टेकअप, यस। एंड इवन जब हमें बोलते थे ना प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व करके आना, तो सर मेड श्योर कि डे एंड पे जाने से पहले वो चेक होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि हाँ किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। दैट इज़ द थिंग, क्योंकि मैं सबसे पहले आती थी, मतलब सर जब आते थे तब मैं, तो मेरा तो डेली फिक्स रहता था कि सर वो वाइवा लेंगे ही लेंगे। उस बार एक्चुअली DT जैसा सब्जेक्ट वो बहुत ईजी हो गया मेरे लिए, तो क्योंकि डेली रिवाइज एक चीज़ अगर आप डेली 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 करते रहोगे तो वो उससे हो जाता है हाँ ये सर पूछे थे, और वो कहीं ना कहीं पता है एग्जाम टाइम में भी अरे ये तो सर ने पूछा था, वो क्लिक हो जाता है। वो टेकअप इज द वेरी गुड थिंग, इस जिससे आपका DT एकदम स्मूथ जाएगा। उससे आपको काफी हेल्प? बहुत हेल्प हुआ, क्योंकि वो आंसर भी देते थे ना, किधर भी मैं रॉन्ग हुई तो सर करेक्ट करने के लिए रहते थे। तो मैं एग्जाम टाइम में भी वो याद आता था, नहीं ये मैंने नहीं किया था, वो सर ने वो बोला था, वो वर्ड एम्फेसिस कर, वो तू भूल गई। तो वो सब ना छोटे छोटे चीज़ें एक्चुअली वो पेपर में बहुत कुछ सक्सेस बना देती है ऑनेस्टली। एंड टॉकिंग अबाउट टेस्ट सीरीज, मैंने खुद ने एक टेस्ट सीरीज दिया था। मैं ऐसी थी कि नहीं 100 मार्क्स का पेपर देकर आओ, जैसा भी जाएगा देकर आओ। बट जब ये माइंडसेट से गई थी, जब मैं देने गई ना, मैं बोली अरे मतलब इवन विदाउट स्टडिंग यू कुड कलेक्ट सो मच, क्योंकि वो सर का टेकअप डेली रहता था। तो दैट इज़ द थिंग। आपने सर को क्यों चूज किया? देयर आर सो मेनी फैकल्टीज, सो व्हाई डिड यू चूज श्री सर एज अ टीचर? सो जब मैं DT लेना स्टार्ट की थी, लाइक मेरा बाकी सब सब्जेक्ट्स हो गया था, DT था, तो मेरा ग्रुप सर्कल जो था सब ने प्रीवियस बैचेस लेके रखे हुए थे एंड इट वाज ओनली श्री सर। मैं जिससे भी पूछूँ इट वाज श्री सर, और उन लोग भी फेस टू फेस गए हैं। द मेन पॉइंट वाज फेस टू फेस। सबने मेरे को यही रेकमेंड किया कि देख वीडियो लेक्चर है, नो डाउट, बट वो जो पर्सनल टच जो सर रखते हैं ना, वो फेस टू फेस में ही आता है, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। आई माई सेल्फ हैव एक्सपीरियंस कि सर वो पर्सनल टच जो देते हैं ना, जो एक बच्चे को चाहिए, फाइनल में ऐसा होता है कि नहीं हम हमारा कर लेंगे, बट वो जो एक मेंटर जो रहता है ना, टू बी देयर एट एनी टाइम। तो आपको सिर्फ डीटी के अलावा और भी सब्जेक्ट्स में सर का गाइडेंस मिला है? सर ने ऐसा नहीं कहा कि DT को ही मेजर सब्जेक्ट दो, उन्होंने बल्कि ये बोला कि DT तो है ही है, मैं संभालूंगा DT, बट यू गाइज हैव टू मेक श्योर कि तुम सब संभालो। ऐसा नहीं है कि टाइम प्लान ऐसा नहीं दिया कि नहीं सिर्फ DT करो, नहीं, वो बच्चे को ऐसा स्ट्रक्चर देंगे कि अगर वो बच्चा ब्लाइंडली फॉलो कर रहे, ही इज गोइंग टू पास इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। One more question to you all. What is that one guidance tip you would give to an aspiring chartered accountant ताकि वो भी अपनी CA की जर्नी को बना पाए? तुम्हें ये टाइम वापस से नहीं मिलने वाला है। जो जी जान डालना है तुम फर्स्ट अटेम्प्ट ही डालो। जैसे ही तुम्हारे अटेम्प्ट्स बढ़ते जाते हैं ना, यू फील डीमोटिवेटेड कि यार काश में थोड़ा मेहनत और कर लेता है। मतलब तुम फोन साइड कर दो, 4 महीने दो, गिव इट टू योर सेल्फ एंड यू विल सी द रिजल्ट ऑटोमेटिकली। ट्राई टू गिव एज मेनी मॉक टेस्ट एज यू वांट, बट जितना नहीं हो एटलीस्ट मिनिमम 1 तो 2 ही। ये मेरा मिस्टेक हुआ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मॉक टेस्ट नहीं दिया था, विच आई रिग्रेटेड कि काश में दे देती तो शायद हो जाता था। यस, बेटर इन अ बेटर वे कि अच्छा मैं यहाँ पे करेक्ट। तो दैट इज़ द थिंग, फर्स्ट अटेम्प्ट में इज़ द गोल्डन अटेम्प्ट। ट्रू, दैट इज सर के गोल्डन वर्ड्स है वो, तो फर्स्ट अटेम्प्ट इज द गोल्डन वन एंड टेक इट सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज वो दिन वापस से नहीं आने वाला, 4 महीने वापस से नहीं आने वाले हैं। सर की बुक क्या आपको लगती है कि इट इज सफिशिएंट फॉर 1.5 days प्रिपरेशन? मोर देन इनफ। तुम अगर इतना बुक भी 1.5 days में कवर कर लियो ना, तो तुम पूरा DT कर चुके हो ऑनेस्टली। कंटेंट वाइज बेस्ट, कवरेज वाइज बेस्ट, मेरे मुझे तो बेस्ट ही निकलेगा। वॉट एवर यू आस्क इट इज़ द, मतलब आपको इतना बड़ा समुंदर अगर इतने छोटे से में मिल रहा है, एंड सर का इतने सालों से एक्सपीरियंस है,
तो आपको कोई टीचर ऐसा तो नहीं है, नहीं क्यों वो स्टूडेंट की लाइफ बिगाड़े करके, मतलब दैट इज द थिंग कि सर जो दिए हैं, इफ़ यू ट्रस्टेड ब्लाइंडली, लाइक तुम अंधा विश्वास कर लो वो बुक पे, सिर्फ उतना बुक करोगे ना, मोर देन इनफ है। और वो भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि अगर तुम मल्टीपल करके रखे हुए हो रिवाइज, तो ये बुक कुछ नहीं है। बट अगर ऐसा सोचोगे अरे इफ्स बट्स लाओगे ना, तो पेपर में वो इफ्स बट्स ही आते रहेंगे। बट अगर तुम एकदम हाँ यही है, जो आएगा वो इसमें से ही आएगा, तो वो पेपर भी वैसा ही रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं ये तो मैंने किया हुआ है, ये तो मैंने किया हुआ है, अरे ये ऐसा। तो इट इज़ द बेस्ट। और वो प्रैक्टिस मैनुअल अगर तुम सॉल्व कर रही हो, एक बार भी अगर तुम सॉल्व कर रही हो ना, तो इट्स लाइक जो तुम पढ़े हुए हो ना वो सब रिकलेक्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली पेपर उसमें से ही बनने वाला है। वो 1.5 डेज के लिए भी ऐसा होता है कि किसी किसी का 1.5 डेज में भी वो बुक नहीं हो पाता है, बट ट्राई टू कवर इट, क्योंकि वो सबसे कंसाइज बुक है, उससे कंसाइज आपको कुछ नहीं मिलने वाला है ऑनेस्टली। जो सर क्लास में बोलते हैं ना वही सर के बुक में भी है। ऐसा नहीं है कि सर कुछ और बोल रहे हैं, मतलब आप रीड भी करोगे ना सर की आवाज़ सुनाई देती रहेगी, अरे ये तो सर ने यही तो रिपीट किया था, यही तो रिपीट किया था। तो वो करते 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 ऐसा होता है कि हाँ वो सर की आवाज़ सुनाई दे देती है। तो इट इज़ वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली बुक।